जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें फिर से अवसर मिला है। हम सब वचन के माध्यम से बात करेंगे। बीते समय की तमाम आशीषों और बरकतों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारे मन की हर बात को जानता है। प्रियो अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात करें। आज का वचन पाया जाता है दूसरा इतिहास 32 अध्याय 7 और 8 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन का चाहो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं प्रियो, और ऐसी परिस्थितियों में हम किसके पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, सहारा मांगने के लिए? हमारा एकमात्र परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता मिलती है। यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। जैसे कि आज का वचन में जब अशूर के राजा के द्वारा यरूशलेम को धमकाया जाता है, धमकी मिलती है, तब उस समय में राजा हिजकिय्याह क्या करता है? राजा हिजकिय्याह पूरी तरह से परमेश्वर में विश्वास रखता है। उसका मन परमेश्वर में स्थिर है। उसे ये भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा और ये शत्रु को हरा देगा। प्रिय, जब हिजकिय्याह इज़राइल के लोगों से ये कह रहा है कि जो हमारे साथ है वो अशूर के राजा से बड़ा है, यानी जो हमें धमकी दे रहे हैं, जो हमें डरा रहे हैं, जो हमसे युद्ध करने आए हैं, जो हमसे लड़ने आए हैं, उनसे हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर महान है। वो कहता है अशूर के राजा के साथ तो केवल मनुष्य हैं। वो तो मनुष्यों की भीड़ लेकर आया है, सेना को लेकर आया है। हमारे साथ तो हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ दुनिया का रचयिता है, दुनिया की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से वो अपने लोगों को शांति देता है, हियाव बंधाता है। वो कहता है डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, हिजकिय्याह के मन में यहोवा परमेश्वर ने शांति दी थी, उसे विश्वास दिलाया, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा परमेश्वर उनसे बड़ा है, मनुष्यों से बड़ा है हमारा परमेश्वर। ये भीड़ की भीड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। प्रियो, जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह के मन में शांति दी, विश्वास दिया, उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला मैं हूं। परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर अशूर के राजा की छावनी में एक एक सैनिक को परास्त किया। और जब अशूर का राजा वापस लौटा, वो लज्जित होकर लौटा, शर्मिंदा होकर लौटा, सिर नीचे करके लौटा। और जब वो लौटता है तो उसके ही बेटे
उसे घात करते हैं। प्रिय, हमें वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक समझना है। जब कभी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर के चरणों में आकर हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करिए कि प्रभु अब तू संभाल, मैं कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर आपके मन में शांति देंगे। यशायाह 30:15 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। प्रिय, जब हमारे सामने कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, शत्रु से हम घिर जाते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जब ऐसी परिस्थितियां आए तो तुम्हें शांत रहना है। तुम शांत रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर में भरोसा रखो। पर तुम ऐसा नहीं करते क्योंकि तुम अपने आप में भरोसा रखते हो। प्रिय, आज हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम लोगों से मदद मांगने के लिए चाहते हैं। विश्वास करें, जिस प्रकार परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की सहायता की, प्रिय, परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। जब कभी ऐसी कोई परिस्थितियां आए, आप विचलित ना हो, किसी भी प्रकार से अपने मन को अशांत ना होने दें। मन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर आशा रखें कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारी ओर से जो लड़ने वाला है, हमारी ओर से जो युद्ध करने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे इस संसार में सुरक्षित रखा है, जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, वो हमारी ओर से लड़ेगा। प्रियो, कभी कभी हमारे नेक कामों को करते हुए हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं, रुकावटें आकर खड़ी हो जाती हैं। उस समय पर हमें न ही क्रोधित होना है, न ही विचलित होना है, न ही अपने हृदय में अशांति को आने देना है, क्योंकि जब हम शांति को खो बैठते हैं तो मन में बहुत गलत गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं। और जब गलत विचार मन में आने लगते हैं तो प्रियो, गलतियां ही होती चली जाती हैं और शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो हमारे ऊपर किसी भी तरह का वार कर सकता है, किसी भी रूप में। बीमारी, परेशानी, दुख, कष्ट, अचानक बहुत ढेर सारे ऐसी परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं कि हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य पर भरोसा ना रखें, जैसे अश्शूर के राजा ने मनुष्य पर भरोसा रखा। वचन ये कह रहा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हिजकिय्याह अपने लोगों को बता रहा है, हियाव बांधो, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हाँ प्रियो, हमारी ओर से हमारा परमेश्वर युद्ध करता है। हमें शांत मन से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर में विश्वास रखना है, विचलित नहीं होना है। अपनी सारी बातों को प्रभु के सामने आकर रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, अब तू ही हमारा सहारा है, तू विजय देने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो उन तमाम समस्याओं से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए, स्थिरता लेकर आए परमेश्वर। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर। जय हो मेरे खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते समय से लेकर आज तक प्रभु आपने हम सब की रक्षा की है प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई बहन किसी भी समस्या में हैं पिता, किसी भी शत्रुओं से घिरे हैं पिता, हालेलुया। आपसे मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, आज का वचन उनके हृदय में कार्य करे प्रभु जी। वो मनुष्यों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें खुदाबंद, क्योंकि मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देगा। मनुष्य अपने समय को देखकर काम करता है, अपनी बुद्धि लगाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो हमारी मन की बात को पढ़ लेता है, वो हमारे मन की बात को जान लेता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा मन सदैव तुझ में स्थिर रहे, सदैव तुझ में विश्वास में बना रहे खुदाबंद। कभी भी पिता हमारे विश्वास में कमज़ोरी ना आए खुदाबंद, क्योंकि जब हम विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम अपने हर भाई हर बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। किसी भी समस्या को प्रभु जी उनके ऊपर प्रबल ना होने दें खुदाबंद। कोई भी परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट प्रभु जी आपके प्रेम से उनको अलग ना करने पाए, विश्वास में कभी कोई कमज़ोर ना करने पाए खुदाबंद। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है। उनके हाथों की कमाई में प्रभु आप उनको आशीष दें, आप उनको बरकत दें। हर एक शत्रु से उनको छुड़ाएं परमेश्वर। जो आज बंधन में परमेश्वर अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं प्यारे खुदाबंद, हालेलुया, किसी भी प्रकार से हो खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया, आप उनको खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया, उस डर से प्रभु जी बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हालेलुया। उस खुदाबंद खुदा शत्रुओं से जो वो डर रहे हैं खुदाबंद, उन शत्रुओं से उनको छुड़ा कर लाएं खुदाबंद, हालेलुया। शैतान शत्रु हालेलुया मनुष्य को विचलित करता है, मनुष्य को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी संतान हैं, हम नहीं डरेंगे। हम प्रार्थना और विनती के द्वारा विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।